मैं सुबह सुबह आप लोगों के साथ लाइव हो रही हूँ। उसकी वजह ये है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की लाइव डॉक्टर अफान के साथ, तो उसके सिलसिले में मुझे काफ़ी सवाल जवाब जो हैं वो फेस करने पड़े। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं उनका जवाब मैं दे दूं और आपके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई की, इतनी ज़्यादा दुआएं दी, और मेरी ख़ास तौर पर जो उन भाइयों ने उन औरतों की फेवर में जिनके लिए मैंने बोला और आपने मुझे सपोर्ट किया, ये रियली मैं समझती हूँ कि हमारी कौम से ऊपर, आप लोगों की सोच से ऊपर जो है वो कोई कौम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें अभी मुझे मैसेज आया कि ये सुबह सुबह नहीं है, ये सुबह सुबह इसलिए कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ इवनिंग पे जब मैं क्लोजिंग कर लेती हूँ उस वक़्त आमतौर पर मेरी वीडियोस आपके साथ होती हैं। तो आज चूँकि इन बिटवीन द वर्क मैं आपको कह रही हूँ, तो दैट वाज द रीज़न कि आपको मैं सुबह सुबह कह रही थी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लाहौर से मेरी टीम और मैं हम लोग निकले हैं और हम सरगोदा जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में दिस इज़ द बेटर टाइम कि आप लोगों से मैं बातचीत करूँ। अच्छा, मैं अभी आप लोगों की तारीफ़ कर रही थी कि मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं दिल से आप लोगों की तारीफ़ कर रही हूँ। आई मीन इट। जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दी है वो उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जो आपने मेरी उन तमाम बहनों को जिनके हक़ में मैंने बोलने की कोशिश की, सरोगेसी की बात की, उसका भी कोई जवाब नहीं है। मैं कहती हूँ कमाल है कि आप लोगों ने किस तरह उनके हक़ के लिए उन्हें सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच और आई लव यू ऑल। आप लोगों की जो मोहब्बत है उसकी कीमत जो है ना वो दुनिया की कोई कौम नहीं दे सकती। हमें लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारी कौम के लोग जाहिल हैं। हमारी कौम के लोग जाहिल नहीं हैं, सिर्फ शायद हम बताने वालों को, समझाने वाले हम इस काबिल नहीं है कि आप लोगों को हम प्रॉपर समझा सकें। आज मैं आपको जो मैंने कल लफ्ज़ बोला था ना, सरोगेसी का, देखें पहली तो बात यह है कि मैं आई एम सॉरी, मेरा उलमा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। फतवा देने का हक सिर्फ उन्हीं को है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अल्लाह के दिए हुए इल्म को आप लोगों तक पहुंचाना और आपकी कोर्ट में छोड़ देना। आप फैसला करें, पढ़े लिखे आलिम फैसला करें कि क्या मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। डिसीजन आपका है। मेरा काम है सिर्फ अपनी सोच को आप लोगों तक और साइंस के नॉलेज को आप तक मुंतकिल करना। कल जो मैंने बात की है सरोगेसी की, हम अभी तक सरोगेसी नहीं कर रहे। ठीक है, और हम नहीं करेंगे जब तक हमारे उल्मा कराम इस पे इजाज़त नहीं देंगे। मेरी जो आप लोगों के साथ बहस मुबाहिसा है वो कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों की कोर्ट में एक अपील की है, अपने नॉलेज को बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप इसको आगे फैलाएं, उलमाए कराम तक लेकर जाएं, उन तक मेरी इस अपील को लेकर जाएं। मैं आज आपको सच्ची बातें करने लगी हूँ। मेरा मतलब किसी से लड़ाई करना नहीं है। मुझे ये बताएं कि हमारे जो उलमाए कराम है, मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ जो शख्स लर्नड है, जिसके अंदर कुरान का और हदीस का इल्म है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये बताइए, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी आपसे लड़ाई नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या नहीं था ऐसा वक्त कि जब यही उलमा कहते थे कि मस्जिद में स्पीकर हराम है? कहा। क्या आज किस मस्जिद में स्पीकर नहीं है? क्या उलमा ने ये नहीं कहा कि जी तस्वीर हराम है? अब कौन से आलम साहब हैं जो वीडियो के बगैर जो है वो तकरीर करते हैं? ऐसे हैं कोई आलम कि जो अपना चेहरा कहें कि वरना सारे उलमा कराम उसमें आते हैं? क्या ऐसा टाइम नहीं आया कि आपने कहा कि टीवी हराम है, ये चीज़ें हराम हैं? इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आपने
इस्लाम जो है ना, क्यों इस्लाम आखिरी दीन साबित हुआ, क्यों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, दीन मुकम्मल क्यों हो गया? क्योंकि इस्लाम एक स्टैटिक मजहब नहीं है, ये डायनामिक है, ये हालात के साथ इसमें तब्दीली आती है, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, ये लेटेस्ट मजहब है। मैंने जो बात आपको बताई है, मैंने एक सिंपल बात आपके कटहरे में डाली, आपकी कोर्ट में डाली। क्या बात डाली कि मुझे ये बताएं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो क्या औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए और ख़वातीन के पास लेकर जाती थी, मर्दों की इजाज़त से जाती थी ना। जब दूसरी औरत उस औरत को दूध पिला लेती थी तो वो क्या बन जाती थी? रज़ाई माँ। उसके तमाम बहन भाई उसके रज़ाई बहन भाई बन गए, और वो औरत जो जेनेटिकली जिसने बच्चा जन्म दिया वो भी उसके माँ बाप, और ख़ास तौर पे वो माँ जिसने दूध पिलाया, बायोलॉजिकल फ्लूइड पिलाया बॉडी का, उस बच्चे को सेंचा। ठीक है, उस वक्त साइंस की इतनी तरक्की नहीं थी कि साइंस में एम्ब्रियो किसी को हैंड ओवर कर दिया जाता। मैंने यही बात उलमा की कोर्ट में डाली है कि मेरी बात को सुने, समझें, उन औरतों के दर्द को समझें जो ख़वातीन जिनका यूट्रस निकल गया है, जिनके अंदर मेडिकल उज़र है कि वो अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरे पास कई ऐसी लड़कियां आई हैं जिनके हार्ट की सर्जरी हुई है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप अपना बच्चा अपने पेट में रख के नहीं पैदा कर सकते वरना आपकी मौत वाक़या हो सकती है। औरत की तो मौत हो जाती है ना जब उसका बच्चा ही वो पैदा ना कर सके, उसे पता चले। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने लाइफ के ऐसे मराहिल में थी कि मैं समझती हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे ना होते तो शायद मैं आज एक डिप्रेसिव या खुदकुशी करने वाली औरतों में शुमार हो चुकी होती। मैं ये समझती हूँ कि लाइफ में बच्चे जो हैं वो औरत की एक उम्मीद है जिंदगी की। ठीक है, तो एक औरत जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती और एक डॉक्टर आपकी कोर्ट में अपील कर रही है कि उसके मैसेज को फैलाएं, उलमाए कराम तक लेकर जाएं, वो मेरी बात को सुने। फैसला आपका है, मेरा फैसला नहीं है। ना ही मैं फैसला करने का इख्तियार रखती हूँ, ना ही मेरे फतवे से काम चलना है और ना ही मैं फतवा दे रही हूँ। मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ कि अब अगर औरत, ये सारे बात पसे पर्दा लोग करते हैं, डरते हैं, उलमा से डरते हैं। मैं उलमा से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उनसे डर नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था अल्लाह को जान लें। जो अल्लाह को जानता है वो अल्लाह से इस तरह नहीं डरता कि उसको ये डर लगे कि मुझे मार देगा। हमें समझाना नहीं आता। मेरी बात को प्लीज समझिए कि आज साइंस ने तरक्की कर ली। अगर मियाँ बीवी का जायज शरई बच्चा, हमने कोई स्पर्म डोनेशन नहीं की, कोई ओवम डोनेशन नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माँ बाप के जो लीगल मियाँ बीवी थे उनके जरसूमों को मिलाया और मिलाने के बाद उनके जरसूमों को हमने क्या किया कि वो लेबोरेटरी में रख दिया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो उसी मियाँ बीवी का है, लेकिन उस औरत को शरन इजाजत नहीं है कि वो बच्चा, या उसका यूट्रस नहीं है या वो बच्चा पेट में पालेगी, मर जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उस औरत को मेरी अपील है कि हमारे उलमा जो हैं वो सरोगेसी की इजाज़त दें। क्योंकि मैंने उनके सामने, मेरे अकल में यही बात आ रही है कि अगर उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये केस मैं उनके हजूर में पेश करती और बताती कि वो लीगल बच्चा है, वो किसी और की गोद में पलना चाह रहा है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते थे। ठीक है, मैं उसी बात को करके आप लोगों को उस नबी का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए आप लोग को कह रही हूँ। ठीक है, मेरा काम ही नहीं इल्म को, आलिमों की बात को फैलाना या उनसे तनकीद करना। मेरा काम है आपकी कोर्ट में डाल देना। आप इसको समझें और समझ के इसके ऊपर मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक फैलाएं ताकि उन औरतों का भला हो जाए। ठीक है, जो मेरे पास दिन रात रोती हैं, मैं तो उनकी वकील बन के आई हूँ ना। तो वकील में कोर्ट ने
जज ने फैसला करना है। जज अगर कहेगा नहीं जी वकील साहब आपकी बात ठीक नहीं है, ठीक है, तो इट्स ओके, हम खामोश हो जाएंगे। हम तो पहले भी खामोश हैं। हमें अभी तक कोई भी ऐसा IVF सेंटर पाकिस्तान में नहीं है, ना ही हम कर रहे हैं। सरोगेसी नहीं कर रहे, लेकिन सरोगेसी को अगर जायज आलम देंगे, मेरी बात को समझेंगे, तो हम करेंगे। एक और बात कल मैंने की थी कि कोई औरत जो है वो मां हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर औरत का बच्चा अपना नहीं पैदा हो रहा तो वो किसी और औरत के बच्चे को दूध पिलाए तो वो तब भी माँ बन सकती है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, उसको ये इजाजत दी कि वो किसी और के नौमौलूद बच्चे को फीड करा के भी माँ बन सकती है। तो अगर वो फीड करा के माँ बन सकती है तो वो किसी और के बच्चे को अपने नुत्फे में, अपने यूट्रस में रख के भी पाल के उसकी माँ बन सकती है, क्योंकि हमने मुदाखलत नहीं की अल्लाह के कानून में। हमने माँ बाप के जरसूमे को चेंज नहीं किया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है। मेरी बात को ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपसे मुतमईन है, मुत्तफिक हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक औरत जो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती वो दूध कैसे पिला सकती है। ये बात मैं दूर करने के लिए आई हूँ कि साइंस की रूह से बच्चा पैदा करके दूध पिलाना ही मुमकिन नहीं है। औरत के अंदर जब हमारे अंदर जज्बात पैदा होते हैं, औरत के अंदर जब ममता पैदा होती है और वो बच्चे से मोहब्बत करती है, उसको अपने जुनून से, अपनी मोहब्बत से, अपने दिल से उसको कबूल करती है, तो उसके अंदर ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं कि वो अगर फ्रीक्वेंट, सॉरी दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मोटरवे पे आपको पता है कि बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हुआ क्या, अब हम बात कर रहे थे कि औरत जब बच्चे को एडॉप्ट करती हैं, औरत जब बच्चे को अपना बेटा या बच्चा या बेटी समझती है, तो उसके अंदर ऐसी तब्दीली आती है कि वो औरत जो है वो उसके अंदर दूध पैदा होने का अमल शुरू हो जाता है, और वो अगर बार बार बच्चे के दूध पिलाने की कोशिश करे तो अल्लाह की कुदरत से उसका दूध, एक बीइंग अ डॉक्टर मैं बता सकती हूँ कि उसका आ सकता है। मुझे पता है कि इसके अंदर मैं जो साइंटिफिक बात कर रही हूँ वो पूरे वसूख से बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं नहीं, ये साइंस कह रही है। तो आप जो चीज़ों को, इस चीज़ को ये समझे ना कि देखें जिन्हें अल्लाह ने साहिब औलाद कर दिया उनके लिए तो बड़ा आसान है ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये हराम है। लेकिन बात ये है कि कोई जिसके पास उसके दर्द को समझे, उस औरत के दर्द को समझे, उस कपल के दर्द को समझे जो आपस में मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से शादियों के तजर्बे पे नहीं जाना चाहते। कई ऐसे भाई हैं मेरे, कई ऐसे मर्द हैं, कई बच्चे हैं जो अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी बीवी को मेंटल टॉर्चर दें एक बच्चा पैदा करने के लिए, तो उनका क्यों नहीं आप ख्याल करते। मुआशरे में जिन चीज़ों से मोहब्बतें फैलती हैं, जिन चीज़ों से अमन आता है, हम उनको क्यों नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। हम अपनी बातों को, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात को हर सूरत कबूल करें, मेरी बात को सिर्फ सुने, सुन के इसको उनकी कोर्ट में जाके ज़रूर डालें जो साहिब दीन है, जो आलिम दीन है, उन लोगों को ये बात फैलाएं, उनकी राय लें, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग इसको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एकदम से हमारी जो एक आदत है ना, हम जो नई बात सुनते हैं उसको फौरन नफी करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। नहीं 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 इज़ वेरी इजी। जब हम किसी चीज़ को कह देते हैं ना नहीं नहीं, वो बड़ा आसान है। सिर्फ नहीं नहीं ना करें, चीज़ को समझें। जब आप दूसरों के दर्द को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे, तो वो हमारे लिए अमन में आसानियाँ पैदा करेगी। मे बी आई नो दिस थिंग, ये मैंने जो दिया जलाया है, जो दिया जलाने की कोशिश की है, मे बी इसकी रोशनी मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन आइंदा आने वाली ज़िंदगियों में मेरी बात को जो है वो कबूल किया जाए और समझ आ जाए लोगों को। लेकिन मेरा काम है एफर्ट करना, और मैं इंशाल्लाह
रहूँगी। और आप लोगों की मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ा ख़जाना है। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ,